हेलो दोस्तों, एग्जाम मंडल चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बना था? आपके ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, हमीद खां। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो, जल्दी से गेस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आगा खां। दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? आगा खां। दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लीमेंट एटली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी का लेखक था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। दोस्तों, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है वेलूर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेलूर। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर में स्थित है। वेलूर कहाँ पर स्थित है? वेलूर कोलकाता के निकट स्थित है। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपके ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तंबाकू। दोस्तों, वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? आपके ऑप्शन है पहले, 12वें, 18वें या 24वें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24वें। दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जबकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह गुप्त राजा कौन सा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? आपके ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय वह गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठता है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भवभूति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेल खेलते हुई थी। दोस्तों, 1210 ईस्वी में चौगान खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दोस्तों, कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
जबकि कुतुब मीनार बनाने का काम किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, रस खान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किनके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, डचों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों के द्वारा। दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था। दोस्तों भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? फ्रांसिस डी अल्मोडा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? आपके ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, माधवराव, बाजीराव द्वितीय या बाजीराव प्रथम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। दोस्तों मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। दोस्तों शिवाजी के पिता क्या नाम था? शाहजी भोंसले। शिवाजी की माता क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन, गुरु हरकिशन या गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन। दोस्तों गुरु अर्जुन ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिखों के 5 गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन। दोस्तों सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन ने। दोस्तों राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, गोविंद दत्त, शिवरमन, नरेंद्र नाथ दत्त। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? देश में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। जी हाँ दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 30 जनवरी 1945, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948 या 30 जनवरी 1949। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1948। जी हाँ दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है न्याय व्यवस्था, शिक्षा, पुलिस प्रशासन या राजस्व प्रशासन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। यह दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था।
दोस्तों सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या को अध्ययन करना और उसका निवारण के लिए सुझाव देना था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। दोस्तों ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। दोस्तों अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, कमेंट करके बताना। आपका स्कोर कितना बना? उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।